भाग 4 भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो राज्य का जो मतलब है, राज्य का अर्थ वही लगाया जाएगा जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में प्रावधानित है, जो व्याख्या की गई है, जो उसका अर्थ दिया गया है, तो राज्य का वही अर्थ लगाया जाएगा। अब अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य को माना गया है कि भारत सरकार, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, भारत की संसद, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, राज्य के विधानमंडल और उनके अंतर्गत प्राधिकारी और राज्य क्षेत्र के भारत सरकार के, भारत राज्य के नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र है, वो भी भारत का राज्य है, वो भी राज्य के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य है क्या? राज्य कौन है? क्या जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, ये राज्य नहीं। राज्य का व्यापक अर्थ लिया गया है। भारत सरकार, संसद, राज्य, भारत के अधीन जो छोटे छोटे राज्य हैं, राज्य के विधानमंडल, इस सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्राय एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। राज्य लोकहित में, लोक के लिए, जनता के लिए क्या उनकी नीति है, क्या उनके विधान है, क्या उनके लिए बनाए। देखिए, एक फंडामेंटल राइट भाग 3 में, यानी मूल अधिकार, और उसी का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में, यानी भाग 4A, भाग 4A यानी भाग 4 का में मूल कर्तव्य प्रावधानित किया गया है। ये बाद में अमेंडमेंट करके किया गया, पहले संविधान लिखते समय नहीं था। 51A यानी 51 का, ये पहले नहीं था, बाद में अमेंडमेंट किया गया है, तब 51 का बना। अब राज्य के मूल कर्तव्य क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे आदमी भारत के संविधान के प्रति अच्छी भावना रखे, उसका सम्मान करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए योगदान करे, जरूरत पड़ने पर वह राष्ट्र की सेवा करे। ये मूल कर्तव्य है। और सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखे, दया का भाव रखे, ये सब मूल कर्तव्य में आए हैं, जो मूल कर्तव्य भाग 4 यानी अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। ये लगभग 10 पॉइंट हैं जो कंपटीशन के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, जो भाग 3 में है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य जब हम कहेंगे तो हमेशा समझिएगा भारत सरकार। राज्य के निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और मूल कर्तव्य, ये तीनों मिलते जुलते हैं। जो मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, ये तीनों मिलते जुलते हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए।
भाग पाँच में एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का की व्यवस्था है। आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में ये व्यवस्था दी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये व्यवस्था दी गई है कि संघ की कार्यपालिका सत्य राष्ट्रपति में ही निहित होगी। संघ क्या है? संघ यानी भारत संघ। संघ जो है भारत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर जो बना है, उस भारत राज्यों का एक संघ है, तो इसलिए उसको यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ कहा जाता है। ये पिछले सेशन में हमने एक बार बताया भी था, ये बात इसकी हमने चर्चा की थी। भारत संघ यानी संघ क्या है, तो यहाँ संघ जो शब्द है अब ये व्यवस्था है 53 में, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं संविधान के अनुसार, एक शब्द और है, राष्ट्रपति उसका संघ की कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं संविधान के अनुसार स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों प्राधिकारियों द्वारा करेगा। अब एक इसमें व्यवस्था दी गई है और कि वो उसका प्रयोग कैसे करेगा, क्या अपने मन से करेगा या किसी के परामर्श से करेगा? हाँ, परामर्श से करेगा। जो अनुच्छेद 74 और 75 में एक सरकार बनाई गई है, एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है, उस मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही करेगा। बिना परामर्श के वो राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये परामर्श क्या दी गई है राष्ट्रपति को, मंत्रियों ने परामर्श क्या परामर्श दी है, इसकी कहीं चुनौती नहीं की जा सकती। अब हम आज सेशन में इतना ही, आज अब कल के सेशन में अब आगे इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।